अब रुक करते हैं सियालकोट का, जहां से हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी गुलनवाज सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग गुजरांवाला के ज़रिए तमाम हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस में मरकजी मुस्लिम लीग सियालकोट के सदर एहसानुल्लाह मंसूर, तहसील डस्का के सदर इम्तियाज़ अहमद चीमा और तहसील समड़ियाल के सदर जफ़र इकबाल भट्टी कॉन्फ्रेंस हॉल में मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में डिवीज़न गुजरांवाला के सदर हमीदुल हसन और डिवीज़न गुजरांवाला के उलमा व मशाइख को भी मदऊ किया गया। हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस में फ़लस्तीन गज़ा के मुफ्ती आज़म डॉक्टर महमूद यूसुफ अल-शुबकी मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी का कॉन्फ्रेंस में उलमाए मशाइख ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया और गज़ा के मुजाहिदीन से इज़हार यकजहती के लिए खड़े होकर हाथों की जंजीर बनाकर फ़लस्तीनी मुसलमानों और शहदा के वारिसीन की इमदाद के लिए और हर मुमकिन माली और जानी ताउन का यकीन दिलाया। कॉन्फ्रेंस में मोहतरम जनाब अमीर हमज़ा ने भी शिरकत की। अमीर हमज़ा ने अपने खिताब में कहा कि फ़लस्तीनी इसराइल के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह जंग जीत चुके हैं और कहा कि यहूदियों के ख़िलाफ़ अमरीका और यूरोप में उनकी यूनिवर्सिटियों के तलबा उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। जो इसराइली सदर और अमरीका के सदर के खिलाफ इंसानी हुकूक की पामाली जो इसराइल कर रहा है उनका एहतजाज जारी है। कॉन्फ्रेंस में लोग ख़ास तौर पर उलमाए हज़ारों की तादाद में जमा थे। जनाब एहसानुल्लाह मंसूर ज़िला सदर सियालकोट ने अपने खिताब में जिहाद और क़िताल के बारे में अल्लाह का हुक्म लोगों तक पहुँचाया। तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी के उलमा ने बारी बारी खिताब किया। आखिर में मुफ्ती आज़म गज़ा महमूद यूसुफ ने अरबी में खिताब किया। कारी मोहम्मद याकूब शेख सदर उलमा मरकज़ी मुस्लिम लीग ने उनकी तर्जुमानी की। मुफ्ती आज़म गज़ा ने अपने खिताब में कहा कि हम पाकिस्तान और ख़ास तौर पर हाफिज़ मोहम्मद सईद अमीरुल मुजाहिदीन के बेहद मशकूर हैं, जिन्होंने मुस्लिम मेडिकल मिशन के ज़रिए से हमारी माली मदद की। बाद में फ़लस्तीनी मुसलमानों की आज़ादी के लिए दुआ की गई और कहा गया कि उनकी मुकम्मल तौर पर आज़ादी तक हम उनकी हर मुमकिन मदद के लिए हुमा वक्त तैयार हैं। फ़लस्तीन की यकजहती के लिए जितने भी प्रोग्राम मुनक्किद हुए उनमें गुजरांवाला बाजी ले गया, क्योंकि ये सबसे बड़ा इज्तिमा था। प्रोग्राम के इख्तिताम पर तमाम हाज़रीन को पुरतकल्लुफ़ खाना भी पेश किया गया। मैं इंतहाई मशहूर हूँ मोहतरम हमीदुल हसन साहब जो हमारे डिवीज़न जिम्मेदार हैं और मोहतरम राशिद भाई के जो ज़िला गुजरांवाला के जिम्मेदार हैं कि उन्होंने इस डिवीज़न में इस मुआशरे का इंतहाई अहम तरीन तबका जो एक जानदार और शानदार किरदार अदा कर सकता है, उलमा और मशाइख का तबका, उनके सामने फ़लस्तीनी नुमाइंदों को अपनी बात करने, अपना मौक़िफ़, अपनी परेशानी रखने का और उलमा को अपने अपने इलाकों में अपने हिस्से का किरदार अदा करने के लिए ज़हन साजी का एक शानदार मौका पा दिया है। अल्लाह इस कोशिश का अवश्य कबूल फरमाए। मैं बस छोटे छोटे चंद सवालात अपने बुजुर्गों के सामने रखना चाहता हूँ और आकर मैं एक छोटी सी गुजारिश करूँगा। सबसे पहली मेरी सवालिया बात ये है कि क्या ये ग्लोब, ये ज़मीन किसी दौर में जंगों से महफूज रही है? कोई दौर, किसी दौर को आप चेक कर लें, कोई भी दौर आपको जंगों से ये जमीन खाली नजर नहीं आएगी। दुनिया में अमन की सबसे बड़ी अलामत और क़यामत तक के लिए जंगों और मोहब्बतों को करने में सिखलाने के हवाले से जिनका कोई सानी नहीं है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सिर्फ उन्हीं का दौर देखें, वो भी सिर्फ 10 साल के, तो आपको एक बात बड़ी तवज्जो से समझनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको जो टाइटल देके दुनिया में भेजा है वो रहमतल लिल आलमीन का है। ये कुछ छोटा टाइटल नहीं है, वो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, सभी के लिए, दूसरी मखलूकात के लिए भी हम उनकी मोहब्बत, शफ़क़त, नरमी वो देखते हैं। मगर मेरा सवाल ये है, इसके बावजूद क्या सबब था, क्या वजह थी कि रहमतल लिल आलमीन को 10 सालों में 87 जंगों को प्लान करना पड़ा? रहमतल लिल आलमीन को 10 सालों में 87 जंगों को प्लान करना पड़ा।
27 में कमांड कर रहे हैं और 60 के करीब में अपनी टीमें भेज रहे हैं। थोड़ा सोचना चाहिए कि वो हस्ती जो इंसानों के लिए इस कदर नरम मिजाज रखती कि किसी तरह की तकलीफ इंसानी मुआशरे को ना पहुंचे, जो दुश्मन की डेड बॉडी के जंगों में हकूक बयान करती, उस हस्ती को 10 साल के थोड़े से वक्त में 87 जंगें प्लान करके मैदानों में खड़ा होना पड़ा। आप सिर्फ इसको समझ लें कि ये दुनिया कितनी जंगों के बगैर सर्वाइव करने वाली है। इससे बढ़ के खैर वाला दौर आप कौन सा देख सकते थे? एक तो इस नेचर को, इस जमीन को समझे। तीसरी मेरी गुजारिश ये है कि आज फलस्तीन का केस हो या कश्मीर का, हम कहीं शिकवे देखेंगे, कहीं शिकायत देखेंगे, कहीं मायूसी देखेंगे, मगर इस वक्त अगर मैं बात करूं फौजों के जर्नलों की, अगर मैं बात करूं ब्यूरोक्रेट्स की, अगर मैं बात करूं वज़ीर आज़म की, और अगर मैं बात करूं पॉलिसी मेकर्स की, क्या आज से 30-35 साल पीछे चले जाएं, यही तबका जो इस वक्त स्टेक होल्डर है, पॉलिसी बनाता है, फैसले करता है, दस्तखत करता है, दाखिला और खारजा पॉलिसी